प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है और आज के सत्र का जो प्रकरण है वो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी कि हमारे देश में प्रारंभ से लेकर के अब तक जो प्रारंभिक शिक्षा की बैकग्राउंड है वो क्या रही है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू से लेकर के अब तक किस तरीके से किन किन चरणों से गुजरते हुए वर्तमान समय तक आई है, तो इन सारे सोपानों का क्रमशः हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से शिक्षा उत्तर आगे बढ़ती रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम आगे बढ़ते और इस प्रारंभिक शिक्षा के विस्तृत अध्ययन के लिए हम इस शिक्षा की यात्रा को कुछ चरणों में विभाजित करते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं, नंबर 1 प्राचीन काल या सिंधुकालीन शिक्षा, जो जब से मानव जाति उत्पन्न हुई तब से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो इस प्राचीन काल या सिंधुकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आपने इतिहास में पहले से पढ़ा हुआ है कि मानव सभ्यताओं का उदय प्रारंभ में किस तरीके से हुआ। नदी घाटी सभ्यताओं में जो विकास हुआ, उन्हीं सभ्यताओं में से एक सभ्यता जो अपने भारतवर्ष में पनपी, जिसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सभ्यता उस समय की सभ्यताओं में सबसे उत्तम किस्म की सभ्यता थी। आपने खुदाई में जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पाए गए हैं, उनके द्वारा आपको ज्ञात है कि जो नगर व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की थी। उनके रहन सहन बहुत अच्छे थे और वो एक व्यवस्थित तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। तो इस तरीके से इतने सभ्य लोग थे, तो उनकी कोई न कोई भाषा जरूर रही होगी और उनकी शिक्षण व्यवस्था भी रही होगी। तो चूँकि ये इतना प्राचीन समय है कि वर्तमान में उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो या तो अपूर्ण हैं या उन साक्ष्यों का ठीक से अभी अध्ययन नहीं हो पाया है, और जो खंडहर हैं वो हमारे भारत की सीमा में ना करके अधिकतर पाकिस्तान की सीमा में चले गए हैं, और पाकिस्तान उस चीज़ को उतना तवज्जो नहीं दे रहा है जितना दिया जाना चाहिए। इसलिए सिंधुकालीन सभ्यता की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही है। और चूँकि ये एक सभ्यता थी, तो यहाँ कोई न कोई भाषा जरूर रही होगी। जो भी खुदाई में खंडरों में जो चीज़ें मिली हैं, मृद भांड वगैरह मिले हैं और जो सिक्के मिले हैं, उन पर जो चित्र अंकित हैं वो जहाँ तक है भाषा के ही स्वरूप है, चित्रात्मक भाषा रही होगी, लेकिन उस भाषा का अभी तक विधिवत अध्ययन नहीं हो पाया है। तो कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो भाषा है उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, लेकिन जो भी रहा है, जो भी रहा होगा वो बहुत ही उच्च कोटि का रहा था, जिससे कि हमारी जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी तो वो उस समय की सभ्यताओं में अग्रगण्य मानी जाती थी। इस सिंधु सभ्यता के बाद आगे बढ़ के देखते हैं, दूसरा नंबर पे है वैदिक काल, जिसको कि वेदों का समय भी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ब्राह्मण शिक्षा, क्योंकि इन वेदों का जो निर्माण है वो ब्राह्मणों ने किया था
और इसलिए इस काल को ब्राह्मणकालीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इस वैदिक काल में आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बने हुए उस धारावाहिक को अवश्य देखा होगा या किताब भी पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो आर्य थे, जो अपने को आर्य कहते थे, वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। उन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ की जो पूर्व में सिंधु सभ्यता थी उसकी लूट पाट करके उसको ख़त्म कर दिया और इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। और जो सिंधु लोगों की जो सभ्यता थी उसको नष्ट करके और जो उनकी भाषा थी उस भाषा को अपना लिया और सब कुछ उनका ले लिया और उनको अपना सेवक बना के रखने लगे। तो इस वैदिक कालीन शिक्षा इसी समय वेदों का कहते हैं कि निर्माण हुआ था और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो सब लिखे गए। इस समय जो समाज की व्यवस्था थी वो चातुर्वर्ण में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसी समय में आपके रामायण, महाभारत, ये महापुराण लिखे गए और जितने भी आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उस जो वेद हैं, वेदों के उपवेद हैं वो रचे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं। तो सारा साहित्य इसी काल में लिखा गया है। और इस समय की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, क्योंकि जो सिंधुकालीन सभ्यता थी उसकी भाषा को पढ़ा नहीं जा सका था। तो हो सकता है उसको मॉडिफाई करके इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया हो। तो इस तरीके से ये ब्राह्मणकालीन शिक्षा के बाद आगे अगली शिक्षा आती है बौद्धकालीन शिक्षा। तो ये शिक्षा आपकी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक रही है। कुल मिला के 700 साल का समय रहा है बौद्ध काल का। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इस बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध जो गौतम बुद्ध हुए थे उन्होंने जिस शिक्षा का प्रतिपादन किया था वो शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। और इस शिक्षा में जो शिक्षा का माध्यम था वो था कहना मतलब भाषा जो थी वो प्राकृत या पाली भाषा थी। तो बौद्ध काल के बाद जो यवन या मुसलमान थे वो आए, तो अगली जो आपकी शिक्षा थी वो मध्यकालीन शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा के नाम से जानी जाती है। और ये शिक्षा आपकी चली है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। 500 साल का कालखंड रहा है जो मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस समय में भारत पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था और मुगल अपनी जो शिक्षा थी उसको अरबी और फारसी के माध्यम से देते थे। और इन्होंने अपने जो पूर्व में निर्धारित गुरुकुल या मठ थे, बौद्ध मठ थे, उनको नष्ट कर दिया और मकतब और मदरसे बना करके ये अपनी शिक्षा देने लगे। इसके बाद अगला काल आता है आधुनिक शिक्षा या जिसको ब्रिटिश कालीन शिक्षा बोलते हैं। यहाँ अंग्रेज़ों ने आधिपत्य जमा लिया था भारत पर। तो ये समय आपका 1700 ईस्वी से अब तक का रहा है और इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है आपका स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा, कहने का मतलब 1947 से पूर्व और 1700 ईस्वी, ये दो लगभग 250 साल तक इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया है और 250 साल तक भारत पर शासन किया है। तो ये स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो प्राचीन भारतीय भाषाएं थीं, क्लासिकल लैंग्वेज थी, पाली, संस्कृत, अरबी, इनको हटा करके अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को तैयार करना, ये रहा था। और ये अंग्रेज
अपनी शिक्षा देने के लिए इन्होंने नए नए स्कूल खोले, विद्यालय खोले और समाज को शिक्षित करने का कार्य करते रहे। इसी में दूसरा पार्ट आपका आता है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। कहने होता हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ के चले गए और हमारे देश के दो हिस्से पाकिस्तान और भारत करके चले गए। तो स्वतंत्र भारत होने के बाद हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और 47 से लेकर के आज तक कितने आयोग गठित किए गए हैं, किस तरीके से ये चल रहा है, इस सारे का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आज आपने देखा एक प्रथम दृष्टया जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा रही है उसकी प्रारंभ से या आदिकाल से आज तक क्या पृष्ठभूमि रही है, इसका आपने केवल अवलोकन किया है। अब वो इस एक एक का हम अध्ययन करेंगे प्रतिदिन, क्योंकि जैसा आपको विदित है कि प्राचीन काल की जो सिंधुकालीन सभ्यता थी उसकी शिक्षा व्यवस्था की कोई भी जानकारी हमारे शिक्षाविदों को नहीं है, न इतिहासवेत्ताओं ने अभी तक उस लिपि को पढ़ पाया है, न उसका अर्थ लगा पाया है। क्योंकि जो भी खंडहर थे वो पाकिस्तान में चले गए हैं, अभी खुदाई भी पूरी भी नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में सिंधुकालीन सभ्यता या प्राचीन काल की कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है, न भाषा के माध्यम से और न किसी और के माध्यम से। तो इस तरीके से अब कल के लिए हमारा जो पहला रहेगा वैदिक काल या ब्राह्मण शिक्षा, यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे प्रारंभिक शिक्षा का। तब तक धन्यवाद।